कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पर जाइए। आप लोग बस इतना सुनते थे, अपने स्थान पर कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए। अपने स्थान में बैठिए। डेटा भी जारी किया वो बताया गया है। नहीं, सवाल है कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं। अब तो सदन में घोषणा और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है पदाधिकारी के मामले में, ठीक है, आप शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके, और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप उसको मानते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से, और ये बिहार का मामला है, सदन का संपत्ति है वो था, और सदन में घोषणा है, ये अवमानना का मामला बनता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, एक लेटर निकलता है जिस पर लिखा रहता है कि टाइमिंग बदलाव हो गया, फिर खबरें चलने लगती है कि के पाठक झुक गए, मान गए, फिर लेटर निकलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले समय था वही रहेगा। नहीं, हमने भी पढ़ा, आप लोग के माध्यम से हमने यूट्यूब पर भी देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सस्पेंशन करना चाहिए। कल जारी होता है कि शिक्षकों की स्कूल की टाइमिंग बदल गई है और 5 घंटे लग जाते हैं विभाग को खंडन करने में कि ये पत्र फर्जी है। अब सवाल ये है कि अगर फर्जी है तो उसको विभाग क्या करेगा? सवाल ये है कि फर्जी पत्र निकला क्यों? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 10 बजे से स्कूल चलेगा। आज 1 सप्ताह हो गया इस बात को, और 1 सप्ताह बाद भी एक चिट्ठी निकलती है तो वो फर्जी चिट्ठी निकलती है। आखिर पाठक को इतनी ताकत कहां से मिलती है कि बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री के फैसले का अवहेलना कर सके? उसको इतनी छूट क्यों दी गई है? महत्वपूर्ण सवाल ये है। इसलिए हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। जिस सरकार का बात उसका अधिकारी ही नहीं माने, उस सरकार का क्या मतलब है? ऐसी सरकार को इस्तीफा देकर के निकल लेना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक कानून अभी सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है और इस कानून में IAS को असीमित पावर दी जा रही है। क्या आपको लगता है इससे संवैधानिक? ये तो नीतीश जी का राज ही IAS IPS का राज है। पाठक के बारे में अभी आपने सुना है, तो ये तो राज ही IAS IPS का है। सारा पावर उनको दे दो। विधायक जो कि जनता के माध्यम से चुन करके आते हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर दो। यही तो सब कुछ चल रहा है। ये क्या भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाएंगे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है बिहार में तो इनके सबसे चहेते IAS अफसर हैं। उनके भाई संपत्तियों का जांच करवाइए। ये जितने दिनों से एक ही विभाग में अफसर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कितने पैसों का लूट किया है, जांच तो उनकी होनी चाहिए। अब जो है मांस का रखवार कुकुर को बना रहे हैं, तो इससे थोड़े जनता को न्याय मिलेगा। क्या इससे IAS पे लगाम होंगे? और एकदम होगा। हमने कहा ना कि मांस का रखवार कुकुर होगा, तो इससे क्या होगा?
आपको लगता है सबसे बड़ा लुटेरा वो है? सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति अगर किसी के पास है तो आईएएस लोगों के पास है। नहीं अजय जी, जिस तरीके से लेटर चलने लगा, कहना पड़ा कि के पाठक झुक गए, मान गए, पर फिर से लेटर जारी होता है, कहते हैं कि ऐसा कुछ ही नहीं है। हाँ, तो मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की, हाँ तो झुकेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो रहा है। अब मुख्यमंत्री से कौन सा अनैतिक संबंध पाठक का है ये बिहार को नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि ऐसा कौन सा संबंध है भाई। शायद देश में किसी राज्य में पहली बार हो रहा होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बाद वहां का एक अपर सचिव नहीं मानता है। ये पहली बार हो रहा होगा। इतना हिमाकत कैसे है उस आदमी का? ये तो नीतीश जी इसका मन बढ़ाकर बिहार के जनता का अपमान कर रहे हैं। एकदम ये मुद्दा उठेगा। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हम लोग लड़े हैं और इस मुद्दे पर मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, राजकर्मी की दर्जे की मांग कर रहे हैं, पर उस पर कुछ नहीं हुआ। पूरा सदन के पाठक के नाम रहा। अब सदन इनके नाम नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी का जो हाथ उनके ऊपर है, उनके सर के ऊपर, उसके वजह से वो चर्चा में, नहीं तो उनके चर्चा में कोई मतलब नहीं है। उनका शुरू से काम करने का तरीका सही नहीं रहा। जहां भी उन्होंने ड्यूटी किया वहां वो विवाद में रहे। वो विवादास्पद अधिकारी हैं। वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जहां भी रहते हैं उस विभाग के कर्मचारियों पर निकालते हैं। अभी वो शिक्षा विभाग में है, अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन शिक्षकों पर निकाल रहे हैं। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले, हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पर जाइए। आप लोग तो इतना सुनते, अपने स्थान पर कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए।